हेलो। स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम सब आपके बीच आए हैं। हम लोग इसके पहले जो है 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आवेश यानी वैद्युत आवेश और दूसरा वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें हम लोग धारिता संधारित्र इस सब से संबंधित हम लोग पॉइंट पर डिस्कस किए। आज हम लोग को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट को चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है करेंट यानी धारा, वैद्युत धारा। तो एक बार हम आपको बता दें कि वैद्युत धारा एक ऐसा चैप्टर है कि पूरे चैप्टर जो है ना, उसमें बहुत कम समय में मतलब बहुत कम लिखावट में हम ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। एक ऐसी ये चैप्टर है। इसमें अब लगभग आपको हम बता दें कि 28 मार्क्स का क्वेश्चन करता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सब मिला के। और इसमें आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा उठता है। तो 28 नंबर का ये पूछता है क्वेश्चन, ये पूरे विद्युत धारा में से। यानी आपको इस पूरे 10+2 के फिजिक्स में अगर विद्युत धारा चैप्टर पर आपका पूरा अच्छी तरह से पकड़ है, यानी विद्युत धारा में आप अगर बाहुबली हैं, तो समझिए कि आपका पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर विद्युत धारा में अगर बाहुबली नहीं है, कटप्पा बन जाएंगे, तो फिर आपके काम नहीं होने वाला है। इसीलिए विद्युत धारा पे आप जैसे भी हो, आप अच्छी पकड़ बनाइए। यदि विद्युत धारा पर आपकी अच्छी पकड़ बनती है तो आपके जो मार्क्स बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा में ये पूरे टोटल जो है ना, आपको 28 मार्क्स का पूछता है। 28 देख लीजिए विद्युत धारा में। और ये जो विद्युत धारा है, अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। इस विद्युत धारा चैप्टर में हमें जो जो भी पढ़ना है, उन सब के बारे में हम लोग पहले देखते पहले इसमें पढ़ना है हमको विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी कि हमें इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें परिपथ से संबंधित हमें जो है ना पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग को इसमें दूसरा पढ़ना है चुंबकत्व, चुंबकत्व तथा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकत्व चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबक से संबंधित पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रतिवर्ती धारा और चुंबकीय तरंग। एक मिनट, चुंबकीय तरंग, ये तीनों इसमें पढ़ना है। और हम लोग को चौथा पढ़ना है, जो चौथा जो पॉइंट है बहुत है इम्पोर्टेंट है उस लेवल से। सर यही तो हम लोग को चौथा इसी में लिख दिए थे, ये जगह आपको 4 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पहला परिपथ पढ़ना है, दूसरा चुंबकत्व और चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, और तीसरा पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रतिवर्ती धारा, और हमें चौथा पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत धारा के अंदर हम लोग को इतना चीज पढ़ना है। अगर इस पे आपका अच्छी तरह से पकड़ है तो समझिए कि आपको जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि 10+2 के जो सिलेबस के अनुसार है, आप उस पर अगर विद्युत धारा पकड़ बना लिए तो समझिए कि आपका जो है कि आधा से ज़्यादा मार्क्स अकेले ये चैप्टर देता है। तो हम लोग को इसमें सबसे पहले पढ़ना है विद्युत परिपथ। ठीक है, तो हम लोग विद्युत परिपथ को देखते हैं। चलिए आपको हम बता दें कि विद्युत परिपथ
आप लोग जो है 10th क्लास में मैंने विद्युत धारा पढ़े होंगे, उसी से संबंधित हम लोग को पढ़ना है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, परिपथ यानी कि विद्युत के आने जाने का जो परिपथ होता है ना, पथ मतलब रास्ता जो होता है ना, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसको रास्ता कहते हैं कि हाँ इस पे हम लोग बैठ गाड़ी के द्वारा उस रास्ते के सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो रास्ता हमें जहाँ हमें मंजिल है वहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक वैसे ही विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत मीन्स आवेश के जाने के जो रास्ते होते हैं ना, उसी रास्ते को हम परिपथ बोलते हैं। तो ये विद्युत मीन्स आवेश होता है। हम लोग आवेश भी अच्छी तरह से पहले चैप्टर में देख चुके हैं और यहाँ उसी से संबंधित हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोगों को ये पता हो गया कि यानी आवेश के आने जाने के जो रास्ते होते हैं ना, जिस पर वो आता जाता है, उसी पथ को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। और इस परिपथ में एक जो है शब्द आता है विद्युत धारा। आप लोग धारा से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। जैसे गांव में लोग कहता है पानी की धारा, दूध की धारा, वही धारा ठीक उसी तरीका से यहाँ पे विद्युत धारा, पानी की धारा, दूध की धारा, विद्युत की यानी आवेश की धारा, विद्युत में आवेश यानी आवेश की धारा, तो वही धारा हम लोग को यहाँ भी बनना है। और एक आपको बता दें, आप लोग देखे होंगे गंगा नदी की धारा, भागीरथी की धारा, इससे तमाम सारे धाराएं होती है। अब एक बार आप लोग याद कीजिए, धारा शब्द पानी में या नदी के नाम के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, आखिर उस धारा से क्या संबंध होता है उसका, वही चीज हम लोग को आज इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि धारा। तो विद्युत परिपथ में हम लोग को सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ना है ना, वो है आपको विद्युत धारा। ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पानी जब लगातार गिराया जाए, लगातार, तो उससे हम बोलेंगे पानी की धारा। अगर दूध को हम लगातार गिराए, उसमें कोई रुकावट नहीं हो, तो बोलेंगे दूध की धारा। ठीक उसी तरीका से जब नदियाँ बहती हैं, तो ऐसा है आप लोग देखिए, नदी बह गई फिर रुकी गई फिर बहेगी, ऐसा नहीं है। नदियाँ जब बहती है तो लगातार बहती रहती है, तो उसे हम बोलते हैं गंगा नदी की धारा। उसी तरह से जब विद्युत, विद्युत मीन्स आवेश, और जब आवेश लगातार बहती रहती है, उसमें कोई रुकावट ना हो, जब एक समान बहते रहे, तो उससे हम बोलेंगे विद्युत धारा यानी धारा। तो धारा का संबंध है बहने से, बहाव से, यानी वो लगातार बहते रहे। आपको हम बताए पहले हम लोग दो जो चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें आवेश को स्थिर अवस्था के बारे में पढ़े, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेश गतिशील है। तो दो चैप्टर स्थिर आवेश के बारे में हमको जानकारी दी, और ये चैप्टर हमें देगा आवेश स्थिर ना होके बल्कि गतिशील है, आवेश चल रही है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो यानी कि अब विद्युत धारा के हमें जो है डिफिनीशन बनाना हो, तो देखिए बता दें आपको, आई से हम विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं, और आई बराबर होता है Q बटा टी। ठीक है, और Q बटा टी होता है आई बराबर, और इसी से हम लोग पाएंगे, जिस देखिए ये किसके परिप्रेक्ष्य में है, समय के, यानी ये क्या है आवेश, यानी आवेश के बहाव के दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्योंकि आवेश बटा समय है। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, आवेश बटा समय। आवेश बटा समय को हम विद्युत धारा भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आवेश बटा समय को हम विद्युत धारा कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं आवेश के बहाव के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। दर शब्द का हम इसमें प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें नीचे समय है, तो समय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ इसकी जो है कि डिफिनीशन हो जाएगा, आवेश के बहाव की दर को विद्युत
धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के बहाव की दर को, यानी आवेश बह रही है उसकी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा को किससे निरूपित करते हैं? I से निरूपित करते हैं। और I बराबर Q/T, यानी आवेश बटा समय। अब देखिए इसकी मात्रक, अब इसकी मात्रक देखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? C, और समय का सेकेंड, यानी C बटा सेकेंड को हम बोल सकते हैं एम्पियर। क्या नहीं बोल सकते हैं? देखिए तो यहाँ पे C बटा में सेकेंड, और C बटा सेकेंड को हम एम्पियर बोल सकते हैं। यहाँ पे ये है आपको एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ये आपको एसआई मात्रक है ऐसा समझ में। या एम्पियर, एक कूलम बटा सेकेंड को भी हम एम्पियर बोलते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मिलकर पहले पूछे कि सेकेंड बटा कूलम को क्या कहते हैं, तो एम्पियर कहते हैं। या एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एम्पियर बराबर होता है आपको कूलम बटा सेकेंड। हो गया। अब देखिए इसकी बीमा, बीमा के बारे में तो सबको पता है, हम लोग 9th क्लास से चूंकि पढ़ते आ रहे हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक तो 7 होते हैं मूल मात्रक। उन 7 मूल मात्रकों में से एक नाम ऐसा भी आता है जिसका नाम होता है विद्युत धारा। और उसमें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद किए होंगे कि मूल मात्रक 7 होते हैं, और उसमें से विद्युत धारा भी एक नाम आता है। और उस विद्युत धारा का नाम जो होता है ना, उसका मात्रक उसमें होता है एम्पियर। ऐसा समझ में, एम्पियर होता है। और इसी एम्पियर से संबंधित जो है ना हम लोग को ये पढ़ना था, यानी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब उसके बाद हम लोग को जो है ना पढ़ना है बीमा। तो आपको हम बता दें, बीमा निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट जो है ना, मेरे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं बीमा। तो देखिए एम्पियर, कूलम बटा सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं, यानी कि M/L/T, M के पावर 0, T के पावर 0, L के पावर 0। हमारे पास M का, L का और T का कोई वैल्यू नहीं है, और उसमें बीमा बताया गया है A का एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपकी इसकी बीमा। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर, यानी कि जो मात्रक है वही आप इसकी जो है बीमा है। ठीक है, तो हम लोग को ये था। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो देखिए विद्युत धारा के बारे में आपको सबसे पहले, जैसे यहाँ पर कितना धारा बह रही है? 5 एम्पियर धारा बह रही है। तो आप बता सकते हैं 5 एम्पियर। माने कहने का है कि इस पूरे विद्युत धारा के हाव भाव, उसके ढांचा को देख के आप बोलेंगे विद्युत धारा एक सदिश राशि है। ठीक है, माने इसकी जो भी हाव भाव है उस पर आप डिपेंड करेंगे तो ये बोलेंगे विद्युत धारा एक सदिश राशि है। लेकिन गलत बात है, विद्युत धारा एक सदिश राशि ना होके बल्कि एक अदिश राशि है। ऐसा इसलिए कि हम लोग जो सदिश अदिश पढ़ते हैं ना, उस हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आपको सदिश नियम, अदिश। तो सदिश नियम का ये पालन नहीं करती है कौन? ये विद्युत धारा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो है ना एक अदिश राशि है। यानी कि इसे सदिश मानने के लिए, चाहे इसको सदिश बनने के लिए एक नियम का पालन करना पड़ता है, जो ये नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों है?
क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए इसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं। तो इसके फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आवेश के बहाव के अनुसार इसके दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केस 1, जब विद्युत धारा एक समान रूप से बहाव करे, यानी कि विद्युत धारा एक समान रूप से बहाव करे, एक समान गति से बहाव करे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपको I बराबर Q बटा T। कब, जैसे होता क्या है, कभी कभी आप देखेंगे नदी में कि पानी बहुत तेजी से बहाव करने लगी, फिर जो है पानी नॉर्मल होके और धीरे धीरे बहाव करने लगी, फिर तेजी से, कभी धीरे कभी तेजी। ऐसा बहाव के लिए, यानी इसी तरह से आवेश के बहाव के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं है। विद्युत धारा का एक समान आवेश का मतलब हुआ कि जब आवेश बहाव करे ना, एकदम एक समान से बहाव करे, न ही उसके धारा में कोई गति में कमी हो और न ही तेजी हो, सिर्फ जितनी की बहाव करे ना उतनी ही में बहाव करे, एकदम एक रूप से, तो उसे हम बोलेंगे एक समान रूप से बहाव। और एक समान रूप से बहाव के लिए हम जो है ना एक फॉर्मूला लगाते हैं Q बाई T। ठीक उसी तरह से जब केस 2 है, जब विद्युत धारा एक असमान रूप से बहाव करे, यानी कि केस 2 में विद्युत धारा असमान रूप से, यानी कि इसमें बदलते रहता हो। ठीक है, इसमें आवेश का बहाव कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी कभी खुशी कभी गम, उस तरह से बहाव करे, तो वहाँ पे हम जो है ना dq बटा dt का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं विद्युत धारा का। जब आवेश एक रूप से बहाव करे तो इस फॉर्मूला का, जब आवेश असमान रूप से बहाव करे तो dq बाई dt का हम प्रयोग करेंगे। होता क्या है कि आवेश कभी ज़्यादा कभी कम बहने लगता है, यानी कि ऐसे देखिए, जब ऐसे देखिए 5 सेकेंड में आवेश 10 के पावर 20 कूलम बहाव करती है, तो हम इस सूत्र के द्वारा बनाएंगे। लेकिन जब ऐसे दे दे 2t² प्लस 5t प्लस 8 के रूप में आवेश बहाव करती है, तो हम उस कंडीशन में इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो इसी पर हम लोग आगे देखते हैं। यानी आपको अब ध्यान में रखना है कि जब ऐसे दे तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये t1 सेकेंड में कुछ और है, t2 सेकेंड में कुछ और होगा, और t3 में यानी तीसरा सेकेंड में कुछ और ही इसकी गति होगी। उस कंडीशन में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें जब पता हो कि ये 5 सेकेंड में 10 के पावर 20 ही कूलम की बहाव करती है, यानी एक समान रूप से गति से बहाव करती है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे उस वहां पे। अब देखिए, इससे संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको ये विद्युत धारा जितना हम अभी समझाए हैं उतना आपको अगर समझ में आया होगा तो आप जो है उसका सही आंसर देंगे। अगर उतना आपको समझ में नहीं अच्छी तरह से आया होगा तो आप गलत आंसर दे सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के बहाव को कहते हैं, विद्युत धारा के विद्युत धारा एक यहां से विद्युत धारा किसके बहाव की दर है। ठीक है, विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर प्रोटॉन, 3 नंबर दोनों, 4 नंबर न्यूट्रॉन। चलिए देखिए, तो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है? ऑप्शन 1 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों, न्यूट्रॉन। यानी कि विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, माने किसके बहाव के दर है, ये है। तो देखिए आप लोग देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए बहुत सारे जो है स्टूडेंट तुरंत कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर है। बहुत सारे बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर 1 को ही टिक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर है, लेकिन आप अगर इलेक्ट्रॉन को मारते हैं ना तो सारा पूरा गलत ये सोच है आपकी। इलेक्ट्रॉन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। अब नहीं क्यों? अभी हम लोग डेफिनेशन पर देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम अभी डेफिनेशन पढ़ाए थे आवेश की प्रवाह के दर को, आवेश के, हम उसमें कहाँ बोले आपको कि इलेक्ट्रॉन के, ऐसा बात बोले हम तो बोले आवेश के। और कोई जरूरी है कि और आवेश जो होता है प्लस और माइनस दोनों होता है, ऐसा थोड़ी ना बताया कि आवेश केवल माइनस से होता है, आवेश माइनस प्लस दोनों होता है। तो हम अगर ऐसा कहते माइनस के बहाव के यानी इलेक्ट्रॉन के, तब होता है इलेक्ट्रॉन, चाहे प्रोटॉन का नाम लेते, लेकिन हम किसी का नाम नहीं लिए, हम लिए आवेश के प्रवाह के दर। यानी आवेश में प्लस माइनस दोनों आता है, तो क्यों आप इलेक्ट्रॉन केवल मानेंगे? यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, यानी माइनस प्लस दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बहाव के दर को हम जो है विद्युत धारा कहते हैं। तो ये देखिए, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सही पर पहुंच जाएगा। अगर दिमाग को थोड़ा सा स्थिर नहीं रखे, सोचे नहीं, तो तुरंत के बच्चे क्या करते हैं ना, पहला ऑप्शन मानेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दर। लेकिन आप अगर डेफिनेशन पे जाते हैं, एकदम वहाँ क्लियर साफ रूप से उसमें दिखाई देगा कि आवेश के प्रवाह के दर को, यानी आवेश के प्रवाह के दर को हम कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के दर को नहीं कहते हैं। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन का पूछने का तरीका वही रहेगा, विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है? विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है, यानी विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है? तो ऑप्शन नंबर 1 धनावेश, ऑप्शन नंबर 2 ऋणावेश, ऑप्शन नंबर 3 फोटोन, ऑप्शन नंबर 4 आयन। मारिए तो तुक्का इस पे। विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर है? धनावेश, ऋणावेश, फोटॉन और आयन। मारिए तो थोड़ा तुक्का, देखिए तो किसके प्रवाह के दर है। अब बच्चे क्या होंगे ना, अब उनकी जो है ना लॉकडाउन में माइंड डिस्टर्ब होंगे कि किसके प्रवाह के दर है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, इसमें चारों ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि आपको अगर अच्छी तरह से बोले ना शुरू में कि अगर विद्युत धारा पर आपको बाहुबली है तब तो सही है, अगर जो कटप्पा बन गए तो आपको गलत पे ही जाएगा। इसमें क्या है, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी पकड़ है इस चैप्टर पे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। देखिए आप मार सकते हैं धनाश में, ऐसे मतलब आपको सोच जाएगा, लेकिन आप इनमें से तीनों के तीनों गलत हैं। आप मारेंगे आयन पे। आयन पे क्यों मारेंगे? आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, आयन पे चला प्लस माइनस दोनों होता है। और विद्युत धारा तो अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस किए थे कि आवेश, आवेश के प्रवाह को हम कहते हैं, और आवेश में प्लस माइनस दोनों होता है, यानी प्लस माइनस दोनों को आवेश कहते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों है यानी आयन है, और आयन को हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह कहते हैं। क्योंकि इसमें केवल धन आवेश है, ये केवल ऋण आवेश है,
ये फोटान है। तो हमें दोनों चाहिए ना, दोनों का है ना, तो हम दोनों के करेंगे तो क्या होगा, आपको आयन होगा। तो ये था ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं ना कि आपके अंदर का जो मन है ना एकदम मजबूरन आपको गलती मानने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए मेरा सलाह है आपसे कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जिस है ना विद्युत धारा के एक ऐसे तरीके से पढ़े कि आप कम से कम कि आधे से ज़्यादा नंबर अगर उठाना है तो विद्युत धारा पर पूरी पकड़ कीजिए। जो हो गया, कहा नहीं जाता है किसान को, जबे जगे तबे सवेरा, यानी जबे से अब अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिए तभी से आपका काम शुरू हो गया। तो आप विद्युत धारा को बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि इस पर आपकी अच्छी पकड़ हो। अगर आपकी अच्छी पकड़ होती है तो आपको तो ऐसा ही समझिए कि 28 नंबर मिल गया, और और सब में कमो पकड़ होगा ना तो आपको 28 नंबर मिलेगा, बाकी उधर से कुछ खींच लेंगे, चला जाएगा आपको 80-90%। तो इसीलिए विद्युत धारा को पढ़े। हम लोग विद्युत धारा लेके आ गए, आप इसमें विद्युत धारा में बाहुबली बने। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद।